क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, कोई संत तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, कोई माता पिता तुम्हें आज तक मजबूर नहीं कर पाए। 18 साल के होते ही तुम माता पिता को भी ज्ञान देना शुरू कर देते हो। मुझे वोट देने का अधिकार मिल गया, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार मिल गया। तुम क्या सोचते हो मैं एक लड़का लड़की नहीं चुन सकता? धिक्कार है, शर्मनाक संस्कार है। इतने योग्य हो गए, तुम्हारी अयोग्यता ही योग्यता बन करके उद्घोषणा कर रही है। दास्ता करो। कुछ दिन पहले श्रद्धा गई और अभी फिर एक गई। कल ही मैं टीवी चैनल पे बैठा था, वो प्रदीप भंडारी या जी टीवी, पता नहीं, मुझे याद नहीं किस में बैठा था, शाम को ही डिबेट में। एक वो भी गई, फ्रिज में डाल दिया। पहले तो हम सुनते थे कि दहेज में लोग फ्रिज लेके आते हैं, अब तो मार मार के फ्रिज में डाल रहे हैं, मार मार के। संस्कारों की कमी है। ओनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही तुम्हारी जिंदगी की पहचान बन गई है। मैंने अपनी जिंदगी में शायद पढ़ाई इसीलिए इतना किया था कि तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ऐसी तैसी कर सकूं मैं, इतने सारे सर्टिफिकेट रह के तुम्हारे मुंह पे मार सकूं, इसीलिए पढ़ाई की थी। नहीं तो तुम कह दोगे बाबा जी 4th क्लास फेल आया के बकबक करता है, कुछ समझता नहीं। पर मेरे जीवन में आह्लाद, आनंद, प्रज्ञा और प्रबोध आया तो केवल और केवल मेरे गुरु की वाणी और गुरु के ज्ञान से आया, अपने सनातन संस्कार से मिला मुझे। मेरे किसी काम के नहीं वो मेरी डिग्रियां, किसी काम की नहीं। कहां जल बनाते फिर रहा हूं मैं, H2O। इतने बच्चे हो गए कि लाके पानी दे दे रहे, शरबत भी दे रहे हैं। कहां नल खोदते चलूं मैं जल बनाने के लिए। भारत के साथ कुछ इतिहासकारों ने, षड्यंत्रकारियों ने इतनी गंदी हरकत की, गंदी कह रहा हूं, इतनी बुरी हरकत की। विज्ञान के नाम पर बहुत सारे थ्योरियां दे दी गई। एंड व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी? थ्योरी का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रामाणिकता क्या है? थ्योरी भी प्रोबेबिलिटी के आधार पे ही है, संभवतः, संभावना है, पूरी परफेक्ट नहीं है। एवोल्यूशन की थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी तुम पढ़ते हो। और आज हमारे इसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 5,500 वर्ष पहले इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। और 1000-2000 साल पहले, जितने साल पहले भी इसका लेखन मानते हो, इसमें भी यही दिया गया है, अंड विदीर्ण होकर के इस सृष्टि का निर्माण हुआ, बिग बैंग थ्योरी। पर जब यहां पढ़ाते हैं तो तुम कहते हो धर्म में कुछ भी लिखा रहता है। एक बात सुन लो, धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों के ऊपर, इन थ्योरी के ऊपर अगर तुम्हारी आस्था हो गई तो तुम्हारे जीवन में संस्कार, प्रेम, शांति और आनंद आने की संभावना है। केवल उन थ्योरियों पर तुम्हारे विश्वास रहे तो तुम्हें आस्तिक से नास्तिक होने की भी संभावना बनी रहती है। मैं कहता हूं बिग बैंग थ्योरी जब यहां पर है, क्वांटम फिजिक्स यहां पर है, भूगोल ज्योग्राफी यहां पे है, खगोल यहां पे है, तो भागवत को पोंगा पंडित गंध कहने वाले लोग कहां हैं? नागपुर की धरती पर एक और लोगों को आमंत्रण है, आओ पूछो। तुम जिस फिजिक्स की बात करते हो, इकोनॉमिक्स के लॉ है, एक बहुत प्यारा सा लॉ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो आज अभी आएगा, इसी में है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
द बिग बैंग थ्योरी फ्रॉम फिजिक्स, एवरीथिंग, हर चीज तुम्हारे ग्रंथों में, हर चीज तुम्हारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये नासा अरबों रुपए लगा करके तो आज बता पाता है कि सूर्य ग्रहण कहां, कब और कितने बजे होगा। हजारों साल से भारत की सनातन परंपरा में अपनी झोली में पत्रा और पोथी लेकर के पंडित जी 1 साल पहले बता देते हैं कि कहां सूर्य ग्रहण कितने बजे और चंद्र ग्रहण कहां लगेगा। बताओ नासा वालों, बताओ। और तुम इनको कह देते हो अवैज्ञानिक, उनको साइंस कह देते हो और इनको धर्म ग्रंथ कह करके इनको लज्जित करते हो। पता नहीं मैकोले की औलादों ने तुम्हारे साथ कितना मजाक किया है।